टॉप 10 भोजपुरी सॉन्ग ऑफ द मंथ, ये फैब के सॉन्ग होने वाले हैं। तो हम ये लिस्ट फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं और मंथ की बना रहे हैं, वीक की तो बंद कर दी थी। तो मंथ में जो 10वें नंबर का गाना है उस गाने का नाम है हीरो जीजा। अंकुश राजा का ये गाना है और इस गाना ना आया था उन्हीं के ऑफिशियल चैनल पर भी और इस पर व्यूज़ है 4.5 मिलियन व्यूज़। तो आप लोग बताइए आप लोगों को गाना कैसा लगा था, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये होली सॉन्ग है बाय द वे, पिछले महीने जो भी सॉन्ग होंगे सारे ऑलमोस्ट होली सॉन्ग ही मुझे लगता है इस लिस्ट में सब होली सॉन्ग ही सारे होली सॉन्ग ही होंगे। चले देखते हैं अगला गाना किसका है और कौन सा है। तो अगला जो गाना है वो गाना है नीलकमल सिंह का सैया में, बड़ा मजा सैया में। और ये गाना है भाई नीलकमल सिंह का बड़ा मजा सैया में। 3 हफ्ते पहले आया था टी सीरीज हमार भोजपुरी पर 7.8 मिलियन के साथ ये गाना है 9वें नंबर पर हमारी लिस्ट में। और ये गाना भी मेरे ख्याल से होना तो चाहिए होली सॉन्ग ही, क्योंकि पिछले महीने सारे सॉन्ग होली सॉन्ग ही हुए और नाम जिस तरह का है इसका बड़ा मजा सैया में, तो लगा था मुझे होली सॉन्ग, लेकिन वीडियो देख के नहीं लग रहा कि होली वीडियो सॉन्ग देख के नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें कलर वलर जैसा नहीं है। चले देखते हैं अगला सॉन्ग, वो शायद होली सॉन्ग हो। टेम्पो के ड्राइवर 2, ये तो होली सॉन्ग है भाई। ये तो होली सॉन्ग है भाई। रिएक्शन भी कर रखा है ना मैंने। हाँ शायद इस पर कर रखा है रिएक्शन। 5 चैनल को कोलैब करके बनाया हुआ है भाई साहब 6.2 मिलियन व्यूज। ये व्यूज़ कम दिखा रहा होगा, व्यूज़ ज़्यादा होंगे मेरे ख्याल से, अपडेट नहीं हुआ होंगे इस पर। ये भी होली सॉन्ग है और भाई इस पर लगभग 6.2 मिलियन व्यूज़ दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है इस पर ज़्यादा व्यू होंगे क्योंकि नीचे वाले पे कम है और वो नीचे है। तो 5 चैनल कोलैब करके बना रखे तो होना ही चाहिए। ओ वही 1 मिलियन भी सोच लो तो 5 मिलियन तो वो हो गए और फिर व्यू भी तो आए होंगे। और गाना चला पहले से ही, बहुत फेमस गाना है टेम्पो के ड्राइवर, उसका रीमेक है, ऊपर से इसकी रिकॉर्डिंग बहुत खतरनाक थी। इसमें रिएक्शन भी किया हुआ है, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला गाना कौन सा है। एक और होली सॉन्ग और ये भी है खेसारी लाल यादव का। इस गाने के बाद आके होली के बाद आके 9 मिलियन व्यूज़ इस गाने पर। और भाई ये गाना है ये गाने पे अभी हमने लेटेस्ट ही रिएक्शन दिया है। और इन्होंने गुजराती में क्यों लिख रखा है? हाँ यार ये क्यों लिखा है गुजराती? हाँ ये गुजराती में, टाइटल में गुजराती में लिखा हुआ है। लड़की को गुजराती बना दिया होगा, हो सकता है। या गुजरात गया होगा इनका हस्बैंड काम करने के लिए कि होली के बाद आके क्या करेगा तू, जैसे बोलते हैं ना होली के बाद आके क्या करेगा तू, यहाँ खेसारी मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, मेरा भी मन कर रहा है। ये इस तरह की लाइनें थी इसके अंदर, गाने के अंदर। और बेसिकली बड़ा हंसी मजाक वाला, मस्तीखोरी वाला और थोड़ा सा हवस दिखाने वाला का सॉन्ग था ये, जो हवस दिखाई नहीं है। मतलब कि भाई तू आ, नहीं तो कि कोई और ही तेरी बीवी के मजे ले लेगा, तू आ जा, ऐसा था इसका मेन मकसद। ये था इसका कि होली के बाद आऊँगा, ऐसा बोला होगा उसने। तो उसको बोले तो होली के बाद आके क्या करेगा, एक काम आ तो अभी आने तो मत आ होली के बाद भी। इस सॉन्ग का तात्पर्य ये था। चलिए अगला गाना देखते हैं। खेसारी लाल यादव के अच्छे खासे गाने पिछले महीने। कॉल ले लो भाई, 1 महीना पूरा हो चुका है इस सॉन्ग को। इस गाने का नाम है होली परलबा 4 की, मतलब 4 मार्च को होली है तो उसका लिए गाना 7.6 मिलियन दिखा रहा है, लेकिन इस पर व्यूज़ ज़्यादा है, मुझे यकीन है, क्योंकि बहुत पुराना गाना भी है और लिस्ट में आया है इसलिए हम यहाँ पर रख रहे हैं इसको। अदरवाइज़ क्या फ़र्क पड़ता है, वो ले लो यार, ये ले लो। गाना तो खेसारी लाल यादव के आ रहा है ना, ऊपर ले लो, नीचे वाला ऊपर ले लो या ऊपर वाला नीचे ले लो। तो होली परलबा 4 के खेसारी लाल यादव का ये गाना है और इस पर भाई लगभग 7.6 वीडियोज़। ये वही गाना है ना जिसमें खेसारी लाल यादव की आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी, हीरोइन की आवाज़ ठीक से आ रही थी, मतलब फीमेल सिंगर की आवाज़ तो अच्छी आ रही थी, लेकिन जो खेसारी लाल यादव गा रहे थे उसकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी। वही वाला शायद वही है भोजपुरी का। हाँ वही गाना यार। ये ना खेसारी लाल यादव को है ना, सबसे पहले तो एक म्यूजिक डायरेक्टर उनका नाम मैं ले लेता हूँ, उनके साथ काम करना है तो छोड़ना पड़ेगा या उनको समझाना पड़ेगा। उनका नाम है आर्या शर्मा। या तो उनके साथ काम करना छोड़ दो या फिर उनको समझा दो कि भाई मेरी आवाज़ लोगों को सुनाओगे कब। सारे गाने में डे बाय डे मतलब इंक्रीज करे जा रहे हैं। वो इस गाने में तो हद ही पार कर दी, लोग खुद ही बोलने लग गए कि भाई खेसारी लाल यादव की तो आवाज़ सुनाओ, उन्होंने क्या गाया वो तो सुन ले। तो मतलब इस गाने में ये सबूत है कि भाई वो बहुत ज़्यादा हो रहा है अब वो ऑडियो म्यूज़िक का, वो थोड़ा करना चाहिए। बाकी हमें कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है आर्या शर्मा से, ही इज़ अ गुड म्यूजिक डायरेक्टर। इन्होंने बहुत बड़ा उनको इंप्रूव करना चाहिए फीडबैक, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने भी दिए हैं, ऐसा नहीं है। लाखों दीवाने वो सॉन्ग 700-800 मिलियन है उसको, वो गाना दिया उन्होंने और बहुत सारे गाने दिए। तो फिर ये गाने के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, हैं? अब नहीं चाहिए आपको उतने मिलियन वाले गाने क्या। प्लीज़ यार ये बात थोड़ा पहुँचाओ आर्या शर्मा तक या फिर खेसारी लाल यादव तक। चलो भाई दुपट्टा बिछाई के गाने पे व्यूज़ है 10 मिलियन। दुपट्टा बिछाई क्या, आशीष यादव का गाना है और इस गाने में आशीष यादव की शालिनी, वाह भाई ये टी सीरीज हमारा भोजपुरी का आया है गाना और अच्छा गाना लग रहा है। 10 मिलियन व्यूज़ आ गए तो होगा गाना तो तगड़ा। टॉप 10 में ऊपर इतना चल रहा है, खेसारी लाल यादव के सॉन्ग्स के ऊपर चल रहा है, तो नाइस, दम तो है भाई गाने में। ये पिछले महीने बहुत चला है गाना और क्वीन शालिनी बहुत अच्छी लग रही है, साथ में दोनों की पैरें भी अच्छी लग रही है ना, देखने में जवान जवान लग रहे हैं दोनों। चलो यूथ चलिए देखते हैं अगला गाना किसका है। पवन सिंह का गाना है भाई, रुस ना करे जा।
मतलब कलेजा मतलब मेरे दिल के गुर्दे, मेरी जान तू रूठ मत मुझसे, ये है इस गाने के तात्पर्य है। और इस गाने पे भी हमने रिएक्शन किया हुआ है और बहुत गजब का गाना था ये, अच्छा लगा था सुनने में, बहुत प्यारा लगा था। बोलो वो कुछ ऑर्डर दे देंगे, वो पहले तो बहुत प्यार से बुलाएंगे और फिर बोलेंगे जब चाय बना के लिया या ये करके लिया या वो करके लिया, वो चीज़ इसके अंदर देखने को मिली थी। तो अच्छा लगा था गाना सुनने में भी और वीडियो वाइज भी आप लोगों को पता ही कितना है। ये व्यूज़ का पता नहीं, फेसबुक ये यूट्यूब जब से अपडेट हुआ ना, इसका फिल्ट्रेशन वाला सिस्टम जो अपडेट हुआ, व्यूज़ की जगह पॉपुलरिटी आ गया लिख के, तब से ये चीज़ चेंज हो गई है कि ऊपर के गाने नीचे आ रहे हैं, नीचे के ऊपर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा तो नहीं अभी पॉपुलरिटी के हिसाब से दिखा रहा है, व्यूज़ के हिसाब से नहीं दिखा रहा है कि भले व्यूज़ इस पे ज़्यादा लेकिन पॉपुलर मतलब रीच इस पे ज़्यादा है, ऑडियंस इंगेज, हाँ रीच इससे इसमें ज़्यादा है, ऐसे दिखा रहा है। हाँ ऑडियंस उससे ज़्यादा इंगेज हुई है, यहाँ पर ज़्यादा क्योंकि मैं एंड तक देखा है। वो मुझको भी यही लग रहा है क्योंकि वो गाने लग रहे हैं ऊपर वाले जिन पे लग रहा है कि हाँ ये ऑडियंस रुकी होगी इन गानों के लिए ज़्यादा, है ना? क्योंकि वो खेसारी लाल यादव का गाना भी थोड़ा नीचे इस गाने के, जबकि मुझे वो गाना वीडियो वाइज वो अच्छा था, बस ऑडियो में थोड़ा ख़राब था उसमें। तो उस हिसाब से हो सकता है कि एंगेजमेंट के हिसाब से गाने ऊपर नीचे हो। आप लोग कमेंट करके बताना जिन लोगों ने भी कभी फिल्टर लगाया हो यूट्यूब का, तो आप लोगों के साथ ऐसा कुछ इशू आ रहा है क्या? हमारे साथ तो आ रहा है, आप खुद देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला गाना किसका है और कौन सा है। एक और पवन सिंह का सॉन्ग जिसका नाम है सतरंगी सलवरवा, और इस गाने पे भाई 13 मिलियन व्यूज़, 13 मिलियन व्यूज़। महिमा सिंह इस गाने के अंदर है एंड अच्छा खासा ये वायरल हुआ है। होली सॉन्ग है और पवन सिंह TCS ने कॉलेब करके वीडियो अपलोड किया है और हमने इस पर भी रिएक्शन किया हुआ है। सभी वीडियो कॉलेब वाले ही आ रहे हैं अब तो ना। हाँ और ऑलमोस्ट सारे गानों पे रिएक्शन भी किया हुआ है। एक दो को आशीष यादव वाला गाना छोड़ दें आप तो सारे गानों पे हमने रिएक्शन किया हुआ है। तो अच्छे गाने हैं मतलब ओवरऑल देखा जाए तो। अभी और गाने बचे शायद लिस्ट में ना, अभी देखते हैं कौन सा गाना है अगला। बट यार ये होली सॉन्ग सिर्फ एक ही आया पवन सिंह के, नीचे वाला होली सॉन्ग नहीं था। ये तो है, अब देखते हैं ऊपर आ जाए शायद। चले देखते हैं। चलो एक और खेसारी लाल यादव का भोजपुरी आई 2 और पता नहीं कितने चैनल से इन्होंने वो किया हुआ है और इस पर 3 हफ्ते में 13 मिलियन व्यूज़ है। चोली भीज जाता, चोली भीज जाता मतलब चोली गीली हो जाती है, ऐसा है गाने के बोल। मतलब रंग पिचकारी से छिड़कते हैं लोग। तो वही तो कह रहा हूँ मैं भी, मैंने कुछ बोला नहीं, वो लोगों को सोचने में, भोजपुरी की लिस्ट बना रहे हैं ना, तो लोगों को सोचने में आ जाता है कि कहीं डबल मीनिंग बात तो नहीं कर रहे हैं। हम डबल मीनिंग बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ही मीनिंग है हमारा, वही जो तुम समझ रहे हो, ठीक है, वही मतलब है हमारा। बाकी ये गाना काफ़ी वायरल है और हाँ रीच तो है इसके अंदर। इसकी एडिटिंग बहुत सुपर थी, हमको याद आ गया और गाना भी अच्छा ओवरऑल बनाया था। तो बाकी आप लोग बताइएगा। प्रिया रघुवंशी थी इसके अंदर सिंग और इसमें शायद अच्छी आई थी आवाज़ खेसारी लाल यादव की, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि कोई दूसरा है पता नहीं। चलो देखते हैं अगला गाना कौन सा है। अगला जो गाना है वो है नंबर 1 और उस गाने का नाम है नाच नागिन जैसन। भाई साहब खुशी कक्कड़ और नागिन जैसन गाने का नाम रोशन रोही क्या है भाई? वैसे रोशन रोही नंबर 1 पर पहली बार है यार। हाँ यार, है ना, पहली बार है अभी तक, वो भी सिर्फ 2 हफ्ते में। हाँ आशीष यादव तो आ चुका है अपनी लिस्ट में एक बार, 1 या 2 बार, लेकिन रोशन रोही भाई पहली बार लिस्ट में ही नहीं, लिस्ट में नंबर 1 पर है। और नंबर 2 से सीधे 10 मिलियन का फर्क है। बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा, मतलब 13 से डायरेक्ट 23। गाना कुछ अलग ही ले आए, हाँ रंगदारी सॉन्ग है और नागिन जैसन सॉन्ग के बोल है और अच्छा चला है गाना, लोगों को पसंद आया, एंगेजमेंट मिली है वो तो साफ नज़र आ रहा है, आप देख ही सकते हैं अच्छी खासी एंगेजमेंट मिली हुई है। बिल्कुल। तो इस गाने पर व्यूज़ है 23 मिलियन व्यूज़। रोशन रोही की ऑफिशियल चैनल पे गाना आया था, जेल स्टार रोशन। कोई कॉलेब भी नहीं है। हाँ कोई कॉलेब भी नहीं, बिना कॉलेब कितने व्यूज़ लाना, इट्स बिग डील यार। बाकी आप कंटेंट में दम है। हाँ बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों को इन पूरे 10 सॉन्ग में सबसे अच्छा सॉन्ग कौन सा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। सिर्फ एक नाम बताना यार, एक, क्योंकि यहाँ पे सब लोग 10 नाम कमेंट कर देंगे, मैं एक नाम सुनना चाहता हूँ कि आपको एक सॉन्ग है जो कौन सा सबसे बेस्ट लगा, चाहे खेसारी लाल यादव का, पवन सिंह का, रोशन रोही का, आशीष यादव का, नीलकमल सिंह का, किसी का भी हो, एक सॉन्ग बताओ किसका आपको सबसे बेस्ट लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।